नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 29 सितंबर को आने वाले 3 आईपीओ में से मैंने एक आईपीओ का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ये वीडियो फेबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ का है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस आईपीओ के डिटेल्स जान सकते हैं। आज हम ग्लोटिस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। ग्लोटिस लिमिटेड एक लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस कंपनी है जो सी, एयर और लैंड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी सर्विसेज में एयर फ्रेट सर्विसेज, ओशियन फ्रेट, 3PL एंड वेयर हाउसिंग, लैंड ट्रांसपोर्ट, स्पेशल इक्विपमेंट्स, ब्रेक बल्क, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, कस्टम ब्रोकरेज और वेसल चार्टरिंग शामिल है। ये लगभग सभी इंडस्ट्रीज को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इन इंडस्ट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मशीनरी, नेचुरल स्टोन एंड मिनरल एक्सपोर्ट, वुड, टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्रो एंड एग्री रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, chemical and petrochemical industry, food and beverage industry, healthcare and pharmaceutical, consumer electronics and appliances, precision manufacturing, scientific and research institutions, FMCG and retail consumer goods, construction and infrastructures, event and exhibition logistics, luxury fine art and collectibles है। इनके 2000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स है जिनमें कई बड़े नाम हैं। सैमसंग, यूनिलीवर, एक्मे, अडानी पावर, बीबीके, हेवल्स, IFB, JSW, किया एंड L&T शामिल है। कंपनी को 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इनकी ब्रांचेज बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता, गांधीधाम, कच्छ, न्यू दिल्ली, ट्यूटिकोरिन, मुंबई, कोचीन आदि जगह है। इनका रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस चेन्नई में है। इनके प्रोमोटर्स में राम कुमार सेंथिलवल एंड कुट्टपन मणिकंदन है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 98.98% है। कंपनी का मार्केट कैप 1192 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल पर नजर डालें तो असेट इनके 156.10 करोड़ है। इनके असेट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू 942.55 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 89% इंक्रीज हुआ है। इनका प्रॉफिट 56.14 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में 81% की ग्रोथ हुई है। यह एक अच्छी ग्रोथ है। इबिटा 78.45 करोड़ है। इनकी इबिटा में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 98.53 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में भी अच्छी ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 82.53 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस लगभग पिछले साल की तुलना में डबल हो गए हैं। उधारी की बात करें तो इनकी उधारी 22.14 करोड़ है। इनकी उधारी में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 30.61 करोड़ थी। 2024 में इनकी उधारी बहुत ज्यादा कम हो गई जो कि 8.08 करोड़ है। लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी फिर बढ़ गई। लेकिन उधारी की तुलना प्रॉफिट से की जाए तो इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो इनकी उधारी प्रॉफिट की तुलना में कम है। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि इनका मार्केट कैप 1192 करोड़ है। इसके हिसाब से इनके असेट कम है और नेटवर्थ और रिजर्व्स भी कम है। इनको अपने मार्केट कैप के हिसाब से असेट, नेटवर्थ और रिजर्व्स को और बढ़ाना पड़ेगा। ROE 56.98% है जो कि बहुत अच्छा है। ROC 72.58% है, यह भी बहुत अच्छा है। डेट इक्विटी 0.22 है। इन्होंने अपने डेट को कंट्रोल में कर रखा है। RONW 56.98% है, यह भी बहुत अच्छा है। पेट मार्जिन 5.97% है जो कि कम है। इबिटा मार्जिन 8.34% है, ये भी एवरेज है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.47 है जो कि ज़्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं, बट मार्केट कैप के हिसाब से इनको असेट, नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस में ग्रोथ करने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 307 करोड़ है जिसमें फ्रेश इशू 160 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 147 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 120 से लेके 129 रुपीज़ है। एक लॉट में 114 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,706 रुपीज़ है। यह आईपीओ 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 3 अक्टूबर को होगा। रिफंड 6 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 6 अक्टूबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 7 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन QIB के लिए 30%, रिटेल के लिए 40% और NII के लिए 30% है। कंपनी आईपीओ फंड का यूज कहाँ करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। यह आईपीओ फंड से 132.54 करोड़ कमर्शियल व्हीकल
और कंटेनर्स के परचेज में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1 प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। नंबर 2 उधारी पर कंट्रोल है। नंबर 3 प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1 फ्रेश इशू पोर्शन लगभग ऑफर फॉर सेल के बराबर है। फ्रेश इशू का पोर्शन 52% है और ऑफर फॉर सेल का पोर्शन 48% है। आईपीओ के टोटल इशू साइज में फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा रखा जा सकता था। पॉइंट नंबर 2 वैल्यूएशन हाई है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए एवरेज रेस्पॉन्स है। अभी इसके लिए जीएमपी 15 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 11.63% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो ये आईपीओ मुझे इतना कुछ खास लग नहीं रहा, क्योंकि टोटल इशू साइज में फ्रेश इशू का पोर्शन कम है। शेयर की प्राइस थोड़ी और कम हो सकती थी क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 5 से लेकर 15% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 28 सितंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और मेरा फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड करने वाले, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।